Hello students and welcome back to your very own channel Gyani Academy. मैं हूं नमन अग्रवाल and today we are starting a new chapter of your CMA Foundation new syllabus business communication है. ठीक है, आज अपन देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3. ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमने कवर कर लिया. आपको चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आपको वीडियोस उसकी मिलने वाली है. आज अपन देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि बात करता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में. ठीक है, दो मेन टॉपिक्स और एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स अपने को इसमें पढ़ना और जो अपना चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा. एक ही लेक्चर में मैं आपको जो पूरा कंटेंट है इस चैप्टर का वो डिलीवर करने वाला हूं. तो मेक श्योर कि आप शुरू से लेकर आखिरी तक हमारी वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखें बिना स्किप किए. ठीक है, तो हैविंग सेड दैट बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं अपना काम. जय श्री राम. ओके, तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. जब भी अपन बात करते हैं कम्युनिकेशन की तो अपने को लगता है कम्युनिकेशन एकदम सिंपल प्रोसेस है. एक सेंडर है, एक रिसीवर है, उसके बीच में मैसेज है और कम्युनिकेशन हो गया. ठीक है, सही बात भी. अगर अपन ऊपर से देखें तो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब दो पर्सन आपस में इंफॉर्मेशन, मैसेज, कोई डेटा वगैरह शेयर करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं. बट ये जो पूरा प्रोसेस है, मैसेज एक साइड से दूसरे साइड तक जाना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे की एलिमेंट्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर इनमें से एक भी चीज मिस हो जाएगी तो मिस कम्युनिकेशन होने के बहुत बहुत चांसेस है. ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचे ही ना, या पहुंचे तो बहुत गलत तरीके से पहुंच जाए, जिससे क्या होगा, केओस क्रिएट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में या दो लोगों के बीच में. सिंपल. हाँ जी सर, सिंपल. तो आज हमको हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें हमको यही देखना है कि क्या क्या सारे एलिमेंट्स होते हैं जब दो लोगों के बीच में कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है. मैं बोल दूं कि दो लोगों के बीच जब वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं तो क्या सारे फैक्टर्स हैं जो उनके बीच में आते हैं. ठीक है, हाँ जी सर. देखते हैं. सबसे पहला तो है अपना सेंडर. सेंडर यानी ऐसा पर्सन जो मैसेज को सेंड करता है या जिसके पास आइडिया आता है कि यार मुझे ये जो आइडिया है या मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, इसको कन्वे करना है आगे, तो वो पर्सन कौन हो गया, सेंडर. ठीक उसी का उल्टा अगर अपन बात करें तो रिसीवर. ठीक है, जिस पर्सन को इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो क्या हो गया, रिसीवर हो गया. सिंपल. जो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जो डेटा मिलने वाला है वो क्या हो गया, मैसेज हो गया. अब ये जो मैसेज है वो राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है, साइन लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल, किसी भी तरीके का हो सकता है. डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है और आपके को क्या फेवरेबल लग रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, वक्त आपको, समय, उस समय वो मोमेंट आपको क्या डिमांड कर रहा है, किस तरीके का आपका मैसेज डिमांड कर रहा है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. ठीक है, तो तीन एलिमेंट तो यहीं से एकदम अपने क्लियर हो गए. क्या क्या, सेंडर जो पर्सन, ऐसा पर्सन जो इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है उसको अपन बोलेंगे मैसेज, जिसको डिलीवर कर रहा है उसको बोलेंगे रिसीवर. सिंपल हो गया. हाँ जी सर. अब मैसेज जो अपना मीडियम के थ्रू, ठीक है, जो मैसेज किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन चैनल. जैसे अगर मैं आपकी और मेरी बात करूं, ठीक है, हमारे बीच क्या हो रही है, नॉलेज शेयर हो रही है. मैं आपको क्या कर रहा हूं, यहां से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. किसके थ्रू दे रहा हूं, यूट्यूब के थ्रू दे रहा हूं, या बोल लो इंटरनेट के थ्रू दे रहा हूं. तो हमारे बीच जो ये इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, इसका जो शेयरिंग हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, एक चैनल के थ्रू हो रहा है. वो चैनल क्या है, यूट्यूब है. अगर यूट्यूब ही नहीं होता या इंटरनेट ही नहीं होता तो क्या मैं अपनी जो नॉलेज है आपसे शेयर कर पाता, आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं कर पाता. ठीक है, नहीं कर पाता. क्यों, क्योंकि आज जो मैं आपसे नॉलेज, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब के, इंटरनेट के माध्यम से जो है वो शेयर कर रहा हूँ. अगर इंटरनेट ही नहीं होता तो मैं आप तक पहुंच ही नहीं पाता शायद. ठीक है, दूसरे मेजर्स हैं अपने पास, टेलीफोन है और चिट्ठी वगैरह है, बट उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता और वो इजी या फ्लेक्सिबल आपके लिए नहीं होता. तो सिंपल बात, कम्युनिकेशन चैनल यानी ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम जो अपना मैसेज है वो कन्वे कर रहे हैं. ये कम्युनिकेशन जो चैनल है ये ओरल हो सकता है, रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है जैसे चिट्ठी वगैरह हो गई, और आजकल भैया इलेक्ट्रॉनिकली भी ट्रांसफर हो सकता है. कम्युनिकेशन टेलीफोन, सेलफोन, ऐप और टेलीविजन के थ्रू. क्लियर हो गया. हाँ जी सर, क्लियर हो गया. अब दो तीन चीजें और बच गई है. सबसे पहला क्या है, एनकोडिंग है. ठीक उसी का उल्टा क्या है, डिकोडिंग है. एनकोडिंग मतलब क्या है, जो हम अपना मैसेज भेज रहे हैं, जिस तरीके से भेज रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से, मतलब जो इंफॉर्मेशन अपन दे रहे हैं, द वे इंफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब्ड और ट्रांसलेटेड इनटू अ मैसेज एंड पुट इनटू अ वर्बल और नॉन वर्बल मीडियम. जिस तरीके से हम जो अपना इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज है, जिसको लाइंड अप कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से जमा रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एनकोडिंग. ठीक है, जिस तरीके से हम अपने मैसेज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू अ प्रॉपर मैसेज, ये क्या हो गया, एनकोडिंग. अब अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रॉपर ऑर्डर सेट कर रहे हैं, उसी को धीरे धीरे समझना, उसी को धीरे धीरे पढ़ना, उसी को डिकोड करना, क्या हो जाएगा, डिकोडिंग हो जाएगा. Interpretation and conversion of information into understandable form so that the recipient can fully understand the true meaning of the information is known as decoding. ठीक है, सामने वाले ने क्या मैसेज भेजा उसको इंटरप्रीट करना, उसको समझना कि भैया सामने वाले ने मैसेज के थ्रू हमको वो क्या चीज कन्वे करना चाह रहा है, क्या इंफॉर्मेशन है जो हमको देना चाह रहा है, इसको समझना, क्या बोलेंगे, डिकोडिंग बोलेंगे. क्लियर है. हाँ जी सर. और जब हम उस मैसेज को समझ जाएंगे तब हम उनको रिप्लाई करेंगे कि आपने ये चीज हमसे पूछी थी, हम ये उसका रिप्लाई आपको कर रहे हैं. तो फीडबैक क्या है, फाइनल स्टेप है, लास्ट स्टेप है पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस का, जो कि क्या करता है कि हम जो अंडरस्टैंड किए हैं आपके मैसेज को उसका हम रिप्लाई करते हैं कि आपने ये मैसेज भेजा था, हमको रिसीव हो गया, सबसे पहली बात, और हमने ये उससे कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ आउट किया. इट रेफर्स टू
द रिस्पॉन्स और एक्शन रिसीवर टेक्स आफ्टर डिकोडिंग अ मैसेज। एक मैसेज को डिकोड करने के बाद जो रिसीवर जो अपना रिएक्शन देता है सेंडर के मैसेज के रिटर्न में, सेंडर के एक्शन के रिटर्न में जो रिसीवर अपना रिएक्शन देता है वही क्या है, फीडबैक है। नॉर्मल, इजी, क्लियर हो गया। अब अपन आएंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे, ठीक है। अब अपन कहाँ आएंगे, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे। अभी जो अपन ने ऊपर देखा है वो थे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी जो अपन ने ऊपर देखा वो क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब अपन देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस जरूर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, सबसे पहले एक आइडिया डेवलप होगा, ये इसका फर्स्ट स्टेप है कि जो हमारा सेंडर है उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो वो रिसीवर तक देना चाहता है, एक आइडिया उसके पास आया है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब उस आइडिया को वो एनकोड करेगा। वंस द सेंडर डेवलप्स द आइडिया टू बी ट्रांसमिटेड, द मैसेज नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर एंड क्लियर मैनर यूजिंग सुटेबल वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सिंबल्स, ठीक है। अब उसको जो अपना आइडिया है जो डिलीवर करना है उसको वो प्रॉपर फॉर्म में जमाएगा, सिंबल वगैरह कुछ यूज करना है, साइन वगैरह कुछ यूज करना है उसको यूज करेगा और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करेगा। थर्ड है ट्रांसमिटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। अब वो मैसेज है उसको अपने मेथड, मीडियम या चैनल के थ्रू अपने रिसीवर तक पहुंचाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, कम्युनिकेशन चैनल कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन या विजुअल, किसी भी तरीके का वो हो सकता है। वर्बल यानी वर्ड्स का यूज करते हुए, नॉन वर्बल यानी बिना वर्ड्स का यूज करते हुए, ठीक है। अपन ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में भी बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। फोर्थ पॉइंट इज रिसिप्ट ऑफ द मैसेज। अब सामने वाले को मैसेज यहाँ पे मिल जाएगा, रिसीवर रिसीव्स द मैसेज, द रिसीवर विल प्रोसेस द मैसेज अकॉर्डिंग टू द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इफ रिटन मैसेज इज सेंट, द रिसीवर विल रीड द मैसेज एंड इफ द मैसेज इज वर्बल, द रिसीवर विल लिसन द मैसेज, ठीक है। अब रिसीवर क्या करेगा, अब मैसेज को रिसीव करेगा। अब रिसीव भी कैसे करेगा, ये डिपेंड करता है कि किस चैनल के थ्रू उसको वो मैसेज दिया गया था। अगर ओरली किसी को दिया गया है तो वो उस मैसेज को कैसे मिलेगा, कैसे रिसीव करेगा, सुनने के थ्रू वो रिसीव करेगा, लिसनिंग के थ्रू वो मैसेज को रिसीव करेगा। अगर उसको लेटर के थ्रू मिला है तो रीड करके वो रिसीव करेगा मैसेज को। क्लियर हो गया, हाँ जी सर। फिर सुनने पढ़ने के बाद मैसेज को डिकोड करेगा और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि यहीं पे गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि अब जो रिसीवर है उसको जो मैसेज मिला है सेंडर से उसको वो समझने की कोशिश करेगा और कंक्लूजन ड्रॉ आउट करेगा। अब इसी में गड़बड़ी भी हो सकती है, अगर उसने कुछ अलग कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया तो मीनिंग ही ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा, तो कम्युनिकेशन का जो मेन पर्पस है वो यहाँ पे डिफीट हो जाएगा। इसीलिए इसको मोस्ट क्रूशियल इंपॉर्टेंट स्टेज बोला गया है कम्युनिकेशन का। द रिसीवर विल कन्वर्ट द मैसेज इन द फॉर्म विच इज अंडरस्टैंडेबल टू हिम और हर। कम्युनिकेशन प्रोसेस विल बी सक्सेसफुल इफ रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ मैसेज सेंड करेक्टली, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस है तभी सक्सेसफुल होगा जब रिसीवर उसको जो मैसेज रिसीव हुआ उसको उसी तरीके से अंडरस्टैंड करेगा जिस इंटेंशन से सेंडर ने उस मैसेज को सेंड किया था। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट है लास्ट अपना फीडबैक ऑफ द मैसेज। ये क्या होता है, रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है कि भैया मुझे आपका मैसेज प्राप्त हुआ, सुन के पढ़ के बहुत खुशी हुई, मैंने ये आपके मैसेज से समझा है, अब आप मुझे बताओ ठीक है या नहीं है। कंफर्मेशन बेसिकली वो पूछेगा, कौन पूछेगा, रिसीवर पूछेगा। किससे पूछेगा, सेंडर से पूछेगा। क्लियर हो गया, हाँ जी सर। नहीं भी अगर क्लियर हुआ हुआ तो आपके लिए बहुत बढ़िया इमेज, डायग्राम, कुछ भी बोल लो इसको, ये सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे नोट्स में मिलेगा। ये क्या है, पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस बोल लो या इसको बोल लो की एलिमेंट्स, दोनों का ये प्रॉपर मास्टर इमेज आपके पास है। जैसे ये रहा आपके पास सेंडर, सेंडर ने टेलीफोन के थ्रू, टेलीफोन क्या है, चैनल है, मीडियम है, ठीक है। इसने अपना मैसेज को एनकोड किया। मैसेज क्या था, हेलो देवी प्रसाद जी घर पे हैं। यहाँ पे इसने मैसेज डिकोड हुआ किसके पास, रिसीवर के पास। रिसीवर ने अपना फीडबैक दिया। फीडबैक क्या किया, रे भैया कौन देवी प्रसाद, मैं तो बाबूराव गणपत राव आपटे बोल रहा हूँ। और ये फीडबैक जाके किसको मिल गया, हमारे सेंडर को मिल गया। अब ये सेंडर को समझ में आ गया कि यार रॉन्ग नंबर लग गया है गलती से, ठीक है। मेरा जो मैसेज है वो किसी गलत आदमी को मिल गया, तो वो क्या करेगा, नंबर चेक करेगा और फिर से सही आदमी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर मान लो ये फीडबैक इसको मिलता ही नहीं तो इसने जो मैसेज यहाँ पे दिया है वो गलत आदमी को ट्रांसफर हो जाता, ठीक है। जबकि मिलना किसी और पर्सन को चाहिए था बट मिल किसी और को गया। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है ये सेंडर को तो लग रहा है कि पूरा हो गया, बट एक्चुअल में पूरा हुआ है क्या, नहीं पूरा हुआ है। वो कब पूरा होगा, जब उसको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा अपने कम्युनिकेशन का या अपने मैसेज का, उसको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा। तो इसलिए फीडबैक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही अपना बनता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एसेंस ऑफ फीडबैक। की फीडबैक भैया क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन ने देख लिया कि अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो मिसकम्युनिकेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए फीडबैक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीड करते हैं टेक्स्ट को। आफ्टर द कम्युनिकेटर इज डन विद द रोल ऑफ कम्युनिकेटिंग द मैसेज, ही मस्ट एंश्योर दैट द रिसिपिएंट has understood the message in the way he was supposed to. Hence, the communicator must take a feedback from the recipient. The feedback that communicator receive is broadly classified into 4 categories according to केविन भाई साहब, ठीक है। केविन भाई साहब ने क्या किया है, 4 टाइप में जो फीडबैक है उसको आइडेंटिफाई किया है। क्या क्या है, सबसे पहला पॉजिटिव फीडबैक, ठीक उसी का उल्टा नेगेटिव फीडबैक। फिर एक है अपना पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड और दूसरा है अपना नेगेटिव फीड फॉरवर्ड, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक क्या है, सबसे पहले पढ़ते थे। पॉजिटिव फीडबैक मींस अफर्मिंग
कमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द पास्ट बिहेवियर। पास्ट बिहेवियर यानी पहले जो अपन ने मैसेज दे दिया है उसके बारे में अफर्म कर रहे हैं, यानी हम पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं, हम कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ हमको मैसेज आपका मिल गया है जो आपने हमको सेंड किया था। नेगेटिव क्या है, ये इसका अपोजिट है पॉजिटिव फीडबैक का। इट इंक्लूड्स करेक्टिव कमेंट्स विद रिगार्ड टू पास्ट बिहेवियर। पास्ट बिहेवियर में, पास्ट मैसेज में हमको कुछ करेक्शन देना है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक हो गया। यानी जो आपने मैसेज हमको ओरिजिनली दिया था वो हमको जमा नहीं, आपको ये चेंज करके करना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओरिजिनल मैसेज की जगह हम उनको कुछ और चीज बोल रहे हैं, कुछ ट्विक करने बोल रहे हैं थोड़ा सा अपने मैसेज में, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी जो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल से हटके हो गया तो वो नेगेटिव हो गया। तो ये हो गया फीडबैक। अब पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड क्या होता है, फीड फॉरवर्ड क्या होता है, ये ऑलरेडी अपन ने मैनेजमेंट वगैरह में पढ़ा था, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल वगैरह, अगर याद होगा आपको, वही चीज यहाँ पे पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड। यानी इट बेसिकली मींस अफर्मिंग, यानी कंफर्म करना कमेंट्स विद रिगार्ड्स टू फ्यूचर बिहेवियर। फीडबैक क्या था, पास्ट में जो चीज हो गई उसके लिए कंफर्मेशन देना कि हाँ ये चीज अपन समझ गए या ये चीज अपन नहीं समझे। फीड फॉरवर्ड क्या है कि फ्यूचर बिहेवियर के लिए हम अपना कंसेंट दे रहे हैं, अपना कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हम समझ गए हैं। या नेगेटिव फीड फॉरवर्ड क्या है कि भैया फ्यूचर बिहेवियर के लिए रिगार्डिंग हम करेक्टिव कमेंट पास करें कि ये चीज अपने को समझ में नहीं आई है। ये है अपना अपोजिट है बिल्कुल भी पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड का। क्लियर हो गया। अगर पास्ट टेंस की बात करेंगे तो फीडबैक आएगा, पास्ट टेंस की बात करेंगे फीडबैक आएगा, फ्यूचर के लिए बात करेंगे तो फीड फॉरवर्ड आएगा। ठीक है, फॉरवर्ड यानी फ्यूचर हो गया, तो फ्यूचर से क्या हो जाएगा, फीड फॉरवर्ड हो जाएगा। कंफर्म करेंगे तो पॉजिटिव है, कंफर्म नहीं करेंगे, चेंज करने के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पास्ट की चीजों को कंफर्म करेंगे पॉजिटिव फीडबैक, कुछ चेंजेस करने बोलेंगे या एग्री नहीं करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका छोटा सा चिन्नू मिन्नू टॉपिक है मॉडल्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस की। क्या टाइप के कम्युनिकेशन प्रोसेस होते हैं, दो होते हैं, सिंपल वन वे कम्युनिकेशन और होता है दूसरा है अपना टू वे कम्युनिकेशन। वन वे यानी सेंडर ने अपना मैसेज दिया रिसीवर को और बात वहीं पे खत्म हो गई, रिसीवर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सामने अपना रिप्लाई करने का। वेयर एज टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है कि रिसीवर के पास भी पूरा हक है कि वो अपना फीडबैक जो है वो पहुंचा सकता है। एग्जांपल अगर मैं दूं वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस का, वन वे कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे आपके पास कई बार कंपनी के मैसेजेस आते होंगे, ठीक है, कि ये आपका पैक एक्सपायर होने वाला है या ये नया ऑफर है, अब उसमें आप क्या करते हो, आपके पास रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, वन वे प्रोसेस हो गया। यानी यहाँ पे आपको एक साइड से मैसेज मिला, आप अपने साइड का मैसेज दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते, आपको जो फीडबैक देना है वो दूसरे साइड तक आप नहीं पहुंचा सकते। क्लियर हो गया। जैसे अगर ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो पे आप अपने कमेंट्स के थ्रू अपने व्यूज मुझ तक पहुंचा सकते हैं, बट अगर मैं इसका कमेंट सेक्शन ही डिसेबल कर दूं, जो कि नहीं करने वाला हूं बट बता रहा हूं कि अगर मैं इसका कमेंट सेक्शन ही डिसेबल कर दूं तो आपको क्या होगा, आप तक सिर्फ मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी नॉलेज पहुंचेगी, बट आपको अगर कुछ फीडबैक देना है कि सर मजा आ गया, समझ में आ गया, हमारे डाउट क्लियर हो गए या ये पॉइंट नहीं समझ में आया फिर से आप बता दो, वो आप पहुंचा ही नहीं पाओगे अगर मैं कमेंट डिसेबल कर दूं तो उस केस में क्या होगा, ये वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है, क्योंकि सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो मेरे से आप तक जा रहा है, आपसे मेरे तक नहीं आ रहा है। बट अगर इन्फॉर्मेशन मेरे से आप तक भी आ रही है और आपसे मेरे तक भी आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, टू वे प्रोसेस हो जाएगा। एकदम सिंपल डायग्राम भी देख लो, वन वे है सिर्फ एक साइड से मैसेज आएगा दूसरे साइड से नहीं, बट टू वे में एक साइड से मैसेज आएगा और उसका रिप्लाई भी जाएगा दूसरे तरफ तक। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर हो गया। और प्रॉपर क्लैरिटी के लिए देख लो डिफरेंस बिटवीन का यहाँ पे टेबल है। मॉडल टाइप क्या है कि भैया लीनियर है, एक ही साइड जाएगा, और ये क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक यानी गोल 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 घूमेगा। जैसे एक साइड से मैसेज आया दूसरे साइड वापस उसका फीडबैक चलेगा, फिर वापस मैसेज आया फिर फीडबैक चलेगा। तो ये ऐसे साइकिल साइकिल सर्कल के फॉर्म में गोल गोल जो है आपका मैसेज चलते रहेगा। परसीविंग क्या है, सेंडर अनअवेयर होता है कि सामने वाले ने उसका मैसेज उसको मिला भी है, करेक्ट तरीके से उसने इंटरप्रीट किया है या नहीं किया है। वन वे कम्युनिकेशन में हमको पता नहीं चलता है, वेयर एज टू वे कम्युनिकेशन में सेंडर पूरा पूरा अवेयर होता है, उसको पता चलता है। क्यों? क्योंकि उसको फीडबैक मिल जाता है ना। फीडबैक मिलने से सेंडर को पता चल जाता है कि मैंने जिस तरीके से जो मैसेज कन्वे करना चाहा था, क्या उसने उस तरीके से उस मैसेज को इंटरप्रीट किया, क्या उसने उस तरीके से अपने मैसेज को समझा या नहीं। ये अपने को किस में पता चल जाता है, टू वे कम्युनिकेशन में। फीडबैक वन वे कम्युनिकेशन में नहीं होता है, टू वे कम्युनिकेशन में होता है। नेचर कैसा है, नेचर तो भैया वन वे का मोनोलॉग है, वन साइडेड है, और इसमें क्या है, डायलॉग है, डबल साइडेड। एग्जांपल क्या होगा, कोई वीडियो आप देख रहे हो, गाना सुन रहे हो, ठीक है, गाना सुन रहे हो, उसमें आप अपना जो है फीडबैक नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, बट टू वे कम्युनिकेशन के फ्रेंड से आप बात कर रहे हो, इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो, तो वहां क्या है, टू वे कम्युनिकेशन। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका रिप्लाई कर रहे हो, तो टू वे यहाँ पे चीज हो गई। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ गाना सुन रहे हो तो वहां पे वो वन साइडेड, आपको इन्फॉर्मेशन या जो म्यूजिक है वो आपको वन साइड मिल रहा है, आप दूसरे साइड तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हो। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर हो गया। तो यही थे अपने टॉपिक, और यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो गया, बट वीडियो खत्म नहीं है, थोड़ा एक मिनट रुक लो, सुन लो बात को। नीचे आपको हमारे नोट्स में दिख जाएंगे वन लाइनर। वन लाइनर क्या है, बहुत ही कमाल की रेवोल्यूशनरी चीज है सीएमए फाउंडेशन के लिए। क्या है
एक एक लाइन में जो आपका चैप्टर है पूरा समरी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, एक एक लाइन में आपको रिवीजन करना है। आपके लास्ट रेट में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप अपने स्टडी नोट को पूरा का पूरा एकदम भैया 250-300 पेजेस की मॉड्यूल को आप पढ़ें। तो इसीलिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं वन लाइनर, जहां एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है, सिर्फ 10-15 लाइन में, 20-25 लाइन में आपका जो पूरा चैप्टर है 15 से 20 पेजेस का वो पूरा कवर हो जाएगा बिना किसी भी पॉइंट को मिस किए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर हो जाते हैं, जिससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वन लाइनर्स आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स कहां से मिलेंगे? तो नोट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या तो आप टेलीग्राम ऐप में जाके सर्च कर सकते हो ज्ञानी एकेडमी और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां पे आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो विद दिस आज की क्लास को मैं यहीं पे रैप अप करता हूं। आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ।